हमारे साथ राहुल गांधी को अपना घर देने वाली महिला राजकुमारी जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि उर्दू पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों को तो मौलवी बना देंगे। देखो, बाबा का और भाजपा के लोगों का काम है हिंदू मुसलमान करके लड़ाई करवाना। हाँ। ठीक है। क्या किसने बोला कि सभी को उर्दू पढ़ाया जाए? ये तो ऐसा कोई कानून नहीं है, ना कोई लीडर बोल सकता है। तो बाबा को खुद ही बोलना है, खुद ही सुनना है, खुद ही करना है, खुद ही मारपीट करवाना है, खुद ही बटोगे तो कटोगे, बाबा को यही करना है। तो बाबा खुद ही, दूसरा कोई तो नहीं बोला कि उर्दू पढ़ो। तो बाबा को कहने का कोई मतलब नहीं बनता कि सबको उर्दू पढ़ा के मुसलमान कह बने। रहे हैं कि आप हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, मतलब उर्दू पढ़ा के कुछ नहीं मिलेगा। भाई, संस्कृत आज से लागू है, हिंदी आज से लागू है, इंग्लिश आज से लागू है। या बाबा कोई नई बात कह रहे हैं क्या, या नया कोई सिस्टम लागू कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, ये तो अपने देश में चलता है। तो बाबा को परेशान होने की जरूरत कहाँ है? तो लेकिन वो कह रहे हैं ना कि उर्दू मत पढ़ाओ भाई। मैं दिखा दूं आपको, मुसलमान के बच्चे भी हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोगों के जितने ये कांग्रेस के ज़माने के हमारे यहाँ स्कूल हैं सरकारी 12वीं तक के, उसमें बहुत सारे मुसलमान के बच्चे जाते हैं। अब कोई गरीब आदमी हो, नहीं पढ़ा पाता होगा तो भाई मस्जिद में भेजता होगा। अब अगर कोई गरीब आदमी है, कॉलेज नहीं करवा सकता है और नहीं करवा सकता तो भेजता होगा। मतलब आप कह रही हैं कि बाबा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं उर्दू के जरिए। देखिए, बाबा तो खुलेआम चैलेंज देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब वो फिर ऐसा शब्द बोल रहे हैं, तो भाजपा का ये काम है कि हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना। क्या मुसलमानों का वोट ये लोग नहीं मांगे क्या? भाजपा वाले मुसलमान को प्रवक्ता नहीं बनाए हैं या मुसलमान को अपने उसमें रखे नहीं हैं, रखे हैं, लेकिन तो भी जो उनके साथ मुसलमान हैं वो अपनी रक्षा के लिए कुछ बोलते ही नहीं। बाकी मुसलमान को काट दो, मार दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं भैया हम भाजपा में हैं, अपने को सेफ रखेंगे, अपने कई पुश्त सेफ रखेंगे, अपने बच्चों को सेफ रखेंगे, बाकी मुसलमान मरो कटो, हमें कोई लेना देना नहीं। नहीं, भाजपा के लोग अगर इतना नफरत फैलाते हैं मुसलमान हिंदू में, तो भाजपा के लोग फिर महिला को प्रवक्ता क्यों लिए हैं, मुसलमान को क्यों लिए हैं? मतलब भाई पूरा हिंदू कर दो ना। तुम्हें मुसलमान भी चाहिए और हिंदूवाद भी चाहिए। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? भाई अगर मुसलमान कोई गलतियां करता है तो एतराज हम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, बगावत करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी हिंदू हैं। अगर हिंदू का बच्चा गलतियां करता है तो भी हम आवाज उठाएंगे, तो भी हम बगावत करेंगे। बच्चे सबके बच्चे हैं, इंसान सब इंसान है। सही तरीके से कमाना चाहिए, खाना चाहिए, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। बार बार जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया का इस तरह का विवादित बयान आता है, तो क्या लगता है कि जनता में क्या मैसेज जाता है इसका? यूपी का तो यूपी के लोग भुगत रहे हैं। अब दिल्ली वाले भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा। हाँ, ये कैसे? अब दिल्ली वाले भुगतने के लिए तैयार हो जाएं कि रेखा गुप्ता कहाँ मारपीट कर देंगी, कहाँ तोड़ फोड़ कर देंगी, कहाँ गाली गलौज कर देंगी, कोई गारंटी नहीं। अभी तक तो कहा जा रहा था कि रमेश विधुर जीतते तो वही मुख्यमंत्री बनते। अब देखो, कहने पे आप ना आए, रमेश विधुड़ी जी को भी बेटी होगी, बहन होगी, माँ होंगी, बीबी होंगी, लेकिन उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया इलेक्शनों में कि यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगे। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। तुम ये बेतुका बयान देते हो किसी बेटी के, किसी की बहन पे, किसी की बेटी पे, किसी लीडर पे, तो इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि ये बहुत अलग किस्म के लोग हैं, जो ये महिलाओं को पसंद नहीं करते, किसी की बहन बेटी को पसंद नहीं करते। ये नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें, ये नहीं चाहते महिला लीडर बने। ये तो भाजपा के लोगों की मजबूरी है कि जो महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया वो तो प्रियंका गांधी को सुपनेखा कहती हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी बने थे, प्रतिभा पाटिल बने थे, उससे पहले भी और महिलाएं बनी थी। तो भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि महिलाओं को आगे लाना कांग्रेस का काम है। शुरू से लेके आज तक। तो जब कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो भाजपा के अंदर भी एक खौफ है ना कि अगर हम नहीं महिलाओं को, कुछ महिलाओं को, कांग्रेस कहती है हम 50% महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, भाजपा में 2-4 लोग दिख जाएं वही बहुत बड़ी बात है। आप गिनती कर लो ना, 2-4 महिला दिख जाएं वही बहुत बड़ी बात है। तो भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है कि कांग्रेस की नकल उतारना
जो कुछ महिलाओं को लीडर बनाना, कुछ महिलाओं को अपनी पार्टी में रखना, और उसके बाद भी अभी आरएसएस में तमाम लोग जो है सवाल उठाते हैं कभी योगी आदित्यनाथ पर कि ऐसा बयान दे देते हैं, कभी जो है रेखा गुप्ता पर अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री है दिल्ली की जो गाली गलौज करती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन चीजों पर बोलते क्यों नहीं है, कुछ कर क्यों नहीं पाते? वो कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि जो रोगी को भावे वही वैद्य फरमावे। गांव में अगर गांव के हैं तो आपको भी ये कहावत पता होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो रोगी को भावे वही वैद्य फरमावे। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भाता है, जो प्रधानमंत्री को पसंद है, वही रेखा गुप्ता कर रही हैं। वही रेखा गुप्ता आगे करेंगी। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी गले लगा के रखते हैं, आगे बढ़ा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि वो जितना उपद्रव करना है करें, जितना मारपीट करना है करें, गाली गलौज करें। रेखा गुप्ता के ऐसा विचार है, प्रधानमंत्री जी का ऐसा लोग पसंद हैं, तो दिल्ली वाले भी झेलने के लिए तैयार हो जाएं। अभी देखो दिल्ली वालों की क्या हालत होती है, वो याद करेंगे लोग। योगी जी याद कर रहे हैं लोग, यूपी के भी। मैं कह रही हूँ ये भी हम हटा दें। तो छोड़िए, इंग्लिश पढ़ाइए, बच्चों को विदेश में नौकरी मिलेगी। बाबा भेजेंगे। अमेरिका के लोगों को पिटवा दे रहे हैं, वहाँ से जंजीर हथकड़ी लगा के अपने देश में लोग छोड़े जा रहे हैं। ये शर्म की बात है। मीडिया चिल्लाती है हमारे विश्व गुरु हैं, नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, अमेरिका में नाम कर दिए, हर देशों में नाम कर दिए, यही नाम हो रहा है। एक बार मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि मीडिया चिल्ला रही है कि विश्व गुरु अमेरिका में नाम कर रहे हैं, और हमारे अमेरिका के लोगों को, भाइयों को हथकड़ी लगा के, जंजीर पहना के उनको इंडिया में छोड़ा जा रहा है। ये शर्म की बात है। कितना मीडिया बिकाऊ होगी, कितना बिकेगी। मैं कह रही हूँ मीडिया, छोड़िए, भारत का डंका बज रहा है। ऐसे ही डंका बजेगा कि हथकड़ी लग के आएंगे लोग। ऐसा डंका नहीं चाहिए, ऐसा डंका नहीं चाहिए। हमें डंका चाहिए इंदिरा गांधी वाला कि सातवें बेड़ा की धमकी मत दो, 17वां बेड़ा उतार दो तो भी इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटेगी। मैं आपको बताता हूँ डंका कैसे बज रहा है। यूपी में देखिए योगी आदित्यनाथ जी कैसे उर्दू के नाम पर डंका बजा रहे हैं। ऐसे ही डंका बजाएंगे। दिल्ली में देखिए रेखा गुप्ता जो है किस तरह गाली गलौज के नाम पर जो है डंका यहाँ पे बजा रही है। हाँ, तो ये ऐसे ही डंका बजेगा। बीजेपी के लोगों का, मैंने बोला न कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो ऐसे लोगों को चुन चुन के लाते हैं। वो ऐसे लोगों को मंत्रालय दे दिए, वो ऐसे लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट दे दिए। जो लोग दमदार थे, जो लोग काम करने वाले थे, जो दिल्ली को सही तरीके से चलाते, सही बनाते, उनको कुछ नहीं दिया गया। उनको ऐसे लोग चाहिए किसको कौन थप्पड़ मार रहा है, किसको गालियां, कितना गांधी परिवार को कौन दे रहा है, मारपीट कौन कर दे रहा है, गुंडागर्दी कौन कर दे रहा है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री को लोग पसंद हैं, तो ऐसे लोगों को बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो